ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर एक और ब्रेकिंग न्यूज। अब थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि हारिस रऊफ को 30% जुर्माना हुआ है मैच फीस का। साहिबजादा फरहान को छोड़ दिया गया है, रेप्रिमांड किया गया है एक वार्निंग के साथ। और यह भी आपको बताया था कि बहुत जल्द इंडियन कप्तान सूर्य कुमार यादव पर भी आईसीसी मैच रेफरी का फैसला आ सकता है। आधिकारिक तौर पर अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव को भी मैच रेफरी ने कहा है गिल्टी। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर जो बयान दिए थे वो नहीं देने चाहिए थे, और सूर्य कुमार यादव पर भी फाइन लगाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या 30% होगा या फिर 50% होगा। फिलहाल जो इंडिकेशंस आ रही है वो ये है कि जैसे हारिस रऊफ पर 30% मैच फीस का जुर्माना लगा है, वही 30% इंडियन कप्तान सूर्य कुमार यादव पर भी लगा है। 3 खिलाड़ी कटघरे में थे। एक थे साहिबजादा फरहान जिन्होंने गन सैल्यूट किया था, उनको वार्निंग के साथ छोड़ दिया गया है क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पश्तून हूं और वहां पे हमारे क्या होता है कि जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं किसी भी चीज का, तो गन का ये सैल्यूट होता है। और इससे पहले इन्फ्रेंसेस थे, आपको याद होगा धोनी ने भी अपने 100 को इस तरह से सेलिब्रेट किया था। सो उनको वार्निंग के साथ छोड़ दिया गया। लेकिन हारिस रऊफ जो बार बार ये पूछते रहे मैच रेफरी से 6-0 का बताओ, 6-0 का बताओ, लेकिन उनके ऐसे जेस्चर्स भी थे उस 6-0 के अलावा जिसके चलते मैच रेफरी ने उन पर 30% का जुर्माना लगाया। इंडियन कप्तान सूर्य कुमार यादव पर भी जैसे मैंने आपको बताया मैच रेफरी ने जुर्माना लगाया है। हालांकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है लगता है कि शायद वो भी अपील करेगा, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने भी ये तय किया है कि वो सूर्य के वर्डिक्ट के ऊपर सूर्य कुमार यादव के खिलाफ जो वर्डिक्ट आया है उसके खिलाफ अपील करेगा। अब आप जानते हैं कि परसों इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल है। ये अनवांटेड कंट्रोवर्सी होगी अगर आप खिलाड़ियों की बात करें, क्योंकि भारत की टीम तो थोड़ी देर बाद श्रीलंका के साथ अपना मैच खेलने उतरी है। भारत की टीम तो मैदान पहुंच चुकी है और अगर बीसीसीआई अपील करेगा तो हो सकता है कि फिर वो कल उस पर सुनवाई हो। अब बड़ा मुद्दा ये हो गया है कि अगर ये तनातनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच रही, जहां पर प्लेयर्स भी अब इन्वॉल्व हैं, फाइनल से पहले कल क्या होगा। हमें लग रहा था कि फाइनल से पहले शनिवार को दोनों टीमें अपनी अपनी तैयारियों पर, अपने अभ्यास पर जोर डालेंगी। फाइनल से पहले लगता यह है कि आज शुक्रवार, जहां पर अभी पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों पर फैसला आया, हारिस रऊफ 30% मैच फीस, साहिबजादा फरहान रेप्रिमांडेड, एक वार्निंग के साथ छोड़ दिया गया, और उधर इंडियन कप्तान सूर्य कुमार यादव पर अगर 30% जुर्माना लगा है तो बीसीसीआई ने तय किया हम तो अपील करेंगे। अब वो आज अपील करेंगे, बात यह है कि कल इंडिया का आराम है, लेकिन अभी इंडिया मैच खेल रहा है। सो लगता यही है कि द लास्ट हैज नॉट बीन हर्ड, मतलब कहते हैं ना कि मुकम्मल तौर पर ये फाइलें अभी बंद नहीं हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा। आमतौर पर क्या होता है कि जब आप पे कोई एक्शन ले लिया जाता है, आपको फाइन कर दिया जाता है, तो अपील ज़्यादातर होती नहीं है। क्यों? क्योंकि बंदा कहता है चलो यार पीछा छूटा, है ना, पैसे मैटर नहीं करते, डीमेरिट पॉइंट जरूर आ जाते हैं। लेकिन यहां पर पॉलिटिकल मैसेजिंग है। पाकिस्तान ने भी पॉलिटिकल मैसेजिंग की, इंडिया के कप्तान पर भी तो अगर मैच रेफरी 30% जुर्माना लगा रहे हैं तो यही कहा जाएगा ना कि पॉलिटिकल मैसेजिंग है। और इसमें क्या होता है कि आप अगर ये कह देते हैं हाँ कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, फिर आपके राष्ट्रवाद पे ये बात आ जाती है। सो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला हो गया है कि बीसीसीआई भी अगर अपील करने जा रहा है जो सूर्य के खिलाफ वर्डिक्ट आया है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हारिस रऊफ के खिलाफ अपील करता है। बड़ा अब मुद्दा यही है कि इंडिया का आज मैच है, इंडिया को डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। बी, पाकिस्तान गिरते पड़ते आया है फाइनल में, और कहीं ना कहीं आपको यह मानना होगा कि द टाइटल इज फॉर इंडिया टू डिफेंड ऑन संडे। फिर मैं वही कहता हूं, इंडिया को ये अनवांटेड कंट्रोवर्सी है, शायद इंडिया भी इस कंट्रोवर्सी से अब बचना चाहता, लेकिन लगता यही है कि द लास्ट हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। निखिल अभी थोड़ी देर बाद स्पोर्ट्स तक पर लाइव आएंगे, वो बताएंगे, मतलब तफसील होती है ना, पूरी डिटेल्स क्या है इस खबर के खिलाफ अब क्या हो रहा है, क्योंकि भारत की टीम मैदान में है, निखिल मैदान में पहुंच चुके हैं, लाइव जुड़ने वाले हैं, तो उनसे भी आपको डिटेल्स मिलेंगी। बाकी यार लगता तो यही है कि
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी की अदालत में पाकिस्तान ने भारत को रौंद डाला है। हारिस रऊफ पर इन्होंने केस किया हुआ था कि उसने 6-0 लगाया है और उसने राफेल का मजाक उड़ाया है। तो हारिस रऊफ ने कहा कि क्या वाकई आप मानते हैं कि 6-0 हुआ है, क्या 6 राफेल गिरे हैं? अगर मेरे इशारे का ये मतलब है तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं है, वो तो कुछ और ही है, और आप तो मानते ही नहीं है कि राफेल गिरे हैं। तो फिर ये कहाँ से आ गया? मैंने ये इशारा किया और आपने कह दिया कि ये तो राफेल गिरे हैं। और पाकिस्तान भी तो ये नहीं कहता, पाकिस्तान तो कहता है 4 राफेल गिरे हैं, 6 का तो हम नाम ही नहीं लेते। फिर आप ही बता दीजिए बाकी 6 कहां से पूरे होंगे? तो दोस्तों वहां पर भी भारत को मुंह की खानी पड़ी है और हारिस रऊफ पर एक छोटा सा दोस्तों 30% मैच फीस का जुर्माना हुआ है। सब ज्यादा फरहान के लिए कह रहे थे कि आपने भारतीयों को धमकी दी है कि हम आपको बंदूकों से उड़ा देंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने ये समझे कि साहिबजादा फरहान ने कह दिया कि हमने, ये तो हमारा कल्चर है, हमारे पेशावर में ऐसा ही होता है, शादी ब्याह पर हम जब खुश होते हैं तो हम फायरिंग करते हैं, तो हमारा तो हलाके का कल्चर है, हलाकाई कल्चर है, आप वीडियोज निकाल कर देख लें, हम ऐसे ही करते हैं। तो वहाँ पर साहिबजादा फरहान को एक छोटी सी वार्निंग देकर आपने दोबारा गन शॉट नहीं करना, ये छोड़ दिया गया। कोई दोस्तों उन पर जुर्माना नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव को गिल्टी माना गया है, यानी उसे मुजरिम करार दिया गया है। इस पर जुर्माना होगा, कितना बड़ा होगा ये अभी आना बाकी है। यानी जो छोटे मोटे काम थे वो तो उन्होंने निपटा दिए, लेकिन जो बड़ा मुजरिम है सूर्य कुमार यादव, उसे पकड़ लिया गया है। दोस्तों उस पर कितना जुर्माना होगा और ये भारत की कितनी बड़ी रसवाई है। वो कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को वो अपनी जीत को भेज रहा है, जबकि इन्हें पता है कि इनकी कितनी बड़ी ठुकाई की थी पाकिस्तान ने। और दोस्तों छोटे छोटे खेलों से ये अब खुशियां तलाश कर रहे हैं। खुद सोचे कि कितने ज्यादा मजबूर कर दिया है इन्होंने अपने क्रिकेटर्स को कि वो जीत कर कहते हैं कि हम जीत अपने लोगों को भेज रहे हैं। अबे लांतियों, इस जीत का क्या करेंगे जो पाकिस्तान ने ठोक डाला है? क्या आपकी जीत से S-400 जो तबाह हुआ है वापस आ जाएगा? क्या आपकी इस जीत से बेशक आप फाइनल भी जीत लेंगे और आपके ही ज्यादा चांसेस है कि आप एशिया कप का फाइनल जीत जाएंगे, क्या आपका S-400 वापस आ जाएगा? क्या 4 राफेल और एक Su-30, एक MiG-29 और एक मिराज 3 क्या ये वापस आ जाएंगे? क्या पाकिस्तान ने जो ठोका है पूरी दुनिया में रसवाई कराई है, उसके बाद 80 ममालिक में आपने डेलीगेशन भेजे अपनी इज्जत बहाल करने के लिए, वो तो नाकाम वापस आए हैं, क्या वो हो जाएगा? क्या आपके एशिया कप के जीतने से, दोस्तों एक बार फिर कह रहा हूँ, एशिया कप के जीतने से क्या आपके पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो मुआहदा हुआ है क्या वो टूट जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला, इन बातों से कुछ मतलब ही नहीं है और आप लोगों ने इन्हें इतना ज्यादा फैला दिया है। सबसे पहली कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाने से इनकार किया था और इसी वजह से उन्हें गिल्टी माना गया है कि ये काम तो आपने शुरू किया था, इसलिए अभी तक उन पर फैसला नहीं आया। एक तो बात यह है कि आज इनका मैच भी है श्रीलंका के साथ और ये खेलने चले गए हैं। इन्होंने दोस्तों जब ये फैसला आया कि सूर्य कुमार यादव मुजरिम करार दिया गया है तो उसके बाद तो बीसीसीआई कह रही है कि हम अपील करेंगे। पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि हम भी अपील करेंगे हारिस रऊफ पर जो आपने 30% जुर्माना लगाया है। आप आकर प्रूव करें कि हारिस रऊफ ने यहाँ पर प्लेन गिरने का इशारा किया है। हारिस रऊफ मुंह से तो कुछ बोला नहीं है, वो यहाँ पर जाते हैं और नीचे कर देता है। रोनाल्डो के देख लें, वो भी ऐसी सेलिब्रेशन करता है। ये तो प्लेयर्स की सेलिब्रेशन है, अगर वो मुंह से बोला है। यहाँ पर तो सूर्य कुमार यादव जो है वो मुंह से बकवासियात कर रहा था, उस पर दोस्तों लंबा जुर्माना होगा और हो सकता है कि उसकी पूरी की पूरी मैच फीस भी इसके अंदर ही चली जाए।